ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी और कक्षा संख्या त्रयश्चत्वारिंशत्तमी 43वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 10वां अभ्यास हमारा चल रहा है। पिछली कक्षा में मैंने आपको 10वां अभ्यास का जो शब्दकोश था और शब्द रूप थे और धातु रूप थे वो पढ़ाए थे। चलिएगा, अब इसके आगे इसी अभ्यास में जो नियम बताए हैं उन नियमों को एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। षष्ठी विभक्ति के नियमों का प्रकरण चल रहा है। 9वें अभ्यास में भी षष्ठी विभक्ति के नियमों को हमने पढ़ाया था, समझा था, और इसमें भी षष्ठी विभक्ति के शेष नियमों को ये बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इन नंबरों से हमसे संपर्क करके ले लीजिएगा। वैसे सभी के लिए ओपन है, आप YouTube पर भी सर्च करके क्रम से पढ़ें। क्रम से पढ़ने पर ही ये समझ में आएगी। और इसको लाखों लोग पढ़ना चाहते हैं, अध्यापक भी पढ़ना चाहते हैं और विद्यार्थी भी पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि ये प्राय करके कोई पढ़ाता नहीं है, MA आदि के सिलेबस में ये लगी हुई है। ठीक है, तो अब हमने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया है पढ़ाने का। पुस्तक तो पब्लिकेशन छापता ही है, वहां से मंगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पढ़ाने का हम इसको उत्तर पत्रिका के साथ में पढ़ा रहे हैं। चलिए, संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आप इन कक्षाओं को आगे भी अपने मित्रगणों को शेयर करते हैं। ये हो गया था हमारा शब्दकोश और अतः शब्द के रूप और मुद और सह धातु के रूप। बाकी आपको मैंने गृह कार्य दिया था, इन सभी धातुओं के रूपों को, आरूपों का आपको अभ्यास करना था। ठीक है, जितना हो सकता उतना। ठीक है, चलिएगा। पंचसप्ततितमः नियम, 75वां नियम। यहाँ पर इन्होंने सूत्र दिया है कर्तृकर्मणोः कृति। क्या है ये? अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है। ये संख्या भी मैं आपको बताता चलूंगा, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा देता हूँ। ये अच्छे थोड़े से विशेष नियम है। क्या है? कर्तृकर्मणों कृति, ये अष्टाध्यायी भाष्य में आप क्या है, ये द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में 65वां सूत्र है, 65 नंबर का। ठीक है,
इस कर्तृ-कर्मणो कृति का इन्होंने जो अर्थ किया है, पहले उस पर विचार करते हैं। इस शब्द के अंदर एक तो कर्तृ माने कर्ता पड़ा हुआ है, और ये कर्मणो, तो इसका अर्थ आप ले लीजिएगा कर्म। कर्ता और कर्म से संबंधित कोई बात बताना चाह रहे, और ये कृति पड़ा हुआ है, ये वास्तव में कृति, कृति का अर्थ यहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई रचना। कृति का अर्थ वास्तव में ये है कृत। कृत का अर्थ है कृत। जो अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि का व्याकरण की जो मूल पुस्तक है, उसमें कृत एक संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा है एक। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कृत एक नाम है। किसका नाम है? कुछ प्रत्ययों का नाम है। तो प्रत्यय आपको सभी यहाँ गिनाए नहीं जा सकते, बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो उन प्रत्ययों का नाम रखा है महर्षि पाणिनि ने कृत। ये कृत में ये सप्तमी का रूप है, इसमें घी का ई जोड़ दिया तो कृति बन गया है। ठीक है, मैंने इसलिए आपको ही बताया कि कृति का अर्थ एक जैसे होता है, ये उसकी कृति है माने उसकी रचना है, वो अर्थ नहीं है। ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये जैसे आप पयस का पयसी बनाते हैं ना, वैसे। चलिएगा, इतना मैंने आपको इसको खोल के बता दिया। अब ये कहते हैं कृत। कृत का अर्थ हुआ कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कहते हैं जो कृदंत शब्द होते हैं, वास्तव में जो कृत प्रत्यय आता है वो किससे आता है? धातु से। क्या है? धातुओं से आते हैं जो कृत प्रत्यय होते हैं। तो धातु, धातु वास्तव में क्या होती है? धातु किसको बोलती है? धातु बोलती है किसी क्रिया को। भाई धातु शब्द क्या है? धातुवाचक जो शब्द, धातु शब्द हैं वो क्या है? क्रियावाचक है, क्रिया के वाचक है। जो क्रिया होती है उसका कोई न कोई कर्ता अवश्य होता है, ये तो पता ही है। और कहीं कहीं पर क्रियाओं का कर्म भी होता है। कुछ क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, कुछ क्रियाओं का कर्म होता है। कर्ता प्रत्येक क्रिया का होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो ये कृत प्रत्यय लाएंगे धातुओं से, जो कृदंत शब्द बनेंगे, तो वो कहीं न कहीं, कहीं न कहीं क्रिया से रिलेटेड शब्द होंगे। अर्थात कहीं न कहीं उनमें क्रिया की झलक होगी। तो उसके साथ में उस क्रिया को करने वाला जो कर्ता होगा एक तो, अथवा उस क्रिया के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया जाता है जिसको कर्म बोलते हैं। एक कर्म, ये लौकिक कर्म नहीं, लौकिक कर्म का तो अर्थ कर्म ही क्रिया का होता है, क्रिया कर्म नहीं कर्म। क्रिया के द्वारा जो कर्ता जिसको प्राप्त करना चाहता है वो कर्म होता है। तो कर्म भी कहीं कहीं होगा, हर जगह नहीं होगा। कर्ता हर जगह मिलेगा आपको, कर्म नहीं। ठीक है, पर ये विवक्षा के अधीन है, हमें कर्ता की विवक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो कहते हैं ऐसे कृदंत शब्दों के जो जो कर्ता होगा अथवा कर्म होगा, उसमें हमें क्या करनी है? षष्ठी करनी। वैसे कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा। मोटे रूप से प्रथमा ही पढ़ाई है आपको, आगे चल के और भी पढ़ा देंगे कर्ता, कहीं कर्ता में तृतीया भी हो जाती है। परंतु ये कह रहे हैं नहीं, यहां पर क्या करनी है? ना आपको प्रथमा करनी है, ना आपको तृतीया करनी। क्या करनी है? षष्ठी। कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है भाई? कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। यदि कहीं कर्म वाच्य बनाते हैं तो उसमें प्रथमा हो जाती है, परंतु ये कहते हैं नहीं, द्वितीय नहीं करनी। क्या करनी है? ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर तो आपको षष्ठी करनी। बस इसका, इस सूत्र का ये अर्थ है, ध्यान देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। कृदंत जो शब्द होते हैं वो कर्ता, उनके कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। अभी अब आप
पूरा कृदंत यहाँ पर कहें कि कृदंत क्या क्या ये समझ में नहीं आया, ये समझ में आ भी नहीं सकता, आपको शॉर्ट में जितना चाहिए उतना दिया है। आपको कृदंत पूरा पढ़ना है तो ये मेरे पास में पुस्तकें हैं, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, इनका पूरा कोर्स बना दिया है मैंने, वहां पर आप पूरा कृदंत जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 से 2.5 वर्ष लगानी पड़ेगी व्याकरण पढ़ने में आपको। आप बताते हैं जैसे जिनके अंत में कृत प्रत्यय अर्थात, माने कृदंत का अर्थ बता रहे हैं, कृदंत कृदंत किसको बोलते हैं, जिनके अंत में कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का नाम रखा है कृत, अर्थात यहाँ पर कुछ प्रत्यय गिना रहे हैं, बहुत कम, ना के बराबर। जैसे एक त्रिच प्रत्यय है, त्रिच का क्या है, त्रिवचता है, अच्छा हट जाता है। एक कितन प्रत्यय है, कितन प्रत्यय का ना हट जाता है, का हट जाता है, ती बचता है। ऐसे ही एक अच प्रत्यय, अच का अच्छा हट जाता है, अबचता है। इसी प्रकार से एक घई प्रत्यय, इसका इया और घा हट जाता है, अबचता है। इसी प्रकार से एक ल्युट प्रत्यय, इसका ला हट जाता है, टा हट जाता है, और ये यू बचता है, यू को अन कर देते हैं। ये रचनानुवाद कौमुदी में भी हमने आपको पढ़ाया। एक अणुल प्रत्यय, इसका ल चला जाता है, अणा चला जाता है, भू बचता है, भू को अक हो जाता है। आदि हो, आदि का मतलब इस प्रकार के और भी अनेक कृत प्रत्यय हैं, उन्हें कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत, माने कृत जिसके अंत में वो कृदंत हो गए। अब ये आपको समझ में आया, ये बात समझ में आ गई, कर्ता समझा दिया मैंने, कर्म समझा दिया, और कृदंत क्या होता है ये भी आपने समझ लिया संक्षिप्त रूप। अब यहाँ पर ये उदाहरण दिखा रहे हैं, ठीक है। उदाहरण क्या दिखा रहे हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा जहां तक कितना होगा। यह था जैसे शिशोह शयनम, ये जो है इसमें क्या है, ये शयन शब्द शयनम है। शयनम का अर्थ क्या होता है, तो न, ध्यान रखेंगे। ये किससे बना हुआ है, शींग धातु से, ठीक है। तो ये शींग धातु से जो हमने ये लुट प्रत्यय होकर के यहाँ पर, ये लुट होकर के ये क्या बनता है, शयनम बनता है। शयनम का अर्थ है सोना, एक कृदंत हो गया। अब ये सोना क्रिया कोई तो कर रहा है, कौन कर रहा है, यहाँ पर शिशु कर रहा है, शिशु कर रहा है। तो इस क्रिया का ये कैसी हो गई, कृदंत शब्द हो गया ये। इस कृदंत का कर्ता क्या है, यहाँ कर्म तो है ही नहीं, कर्म की है यहाँ कुछ वो भी नहीं है, तो कर्ता दिख रहा है। तो कर्ता में हमने क्या कर दी जी, बोलो, इसके योग में षष्ठी विभक्ति कर दी, ध्यान रखें। ये जो यहाँ पर है ये क्या है, इस कृदंत शब्द के कर्ता में षष्ठी विभक्ति है, समझ में आ गया, या प्रथमा नहीं है। शिशु शयनम ना, शिशो शयनम, अभी इतना ही लिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया, देखिएगा ये कर्ता का उदाहरण मैं सब बताऊंगा आपको। अब दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पर, पुस्तकस्य पाठः, ध्यान रखेंगे। ये जो पाठ शब्द है यहाँ पर, ये पठ धातु से घई प्रत्यय लगा करके बनाया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये हट गया और यहाँ पर प्रत्यय से यहाँ पर क्या हो जाता है, पा हो जाता है, पा, हाँ, और फिर ये पाठ, पाठा का अर्थ यहाँ पर ये अभ्यास नहीं है, पहला पाठ दूसरा पाठ नहीं, पाठा का अर्थ यहाँ पर क्या है, पढ़ना। क्या अर्थ है, पढ़ना। अब इस पढ़ना क्रिया का या कर्ता तो दिख नहीं रहा हमें, तो हमारे पास में इतना है, पुस्तकस्य पाठ,
अब हमें ये देखना है कि ये जो पुस्तक शब्द है इसका इस पढ़ना क्रिया के साथ में क्या संबंध हो सकता है। ये पढ़ना क्रिया की कर्ता बन रही है या कर्म बन रही है। भाई पुस्तक तो पढ़ती नहीं है, पुस्तक को पढ़ा जाता है। मैं पढ़ने के या को करने वाला किसी पुस्तक को पढ़ना करता है। तो पुस्तक यहां पर क्या बन रही है, इस पढ़ना क्रिया का कर्म बन रही है। वैसे भी आप सामान्य वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो यहां पर ये जो कृदंत शब्द है पाठः, अब कृदंत का कर्ता यहां है नहीं, कर्ता बताया नहीं जा रहा, यहां कर्म है। क्या है, कर्म। ये पुस्तक कर्म है, तो कर्म में क्या हो गई, इस नियम से षष्ठी हो गई, द्वितीया नहीं हुई। अर्थ इसका हिंदी में हम क्या करेंगे, पुस्तक को पढ़ना, यही अर्थ होगा, कोई अर्थ आएगा। ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, पुस्तक का पढ़ना, एक ही बात है, दोनों प्रकार से हिंदी में प्रयोग करते हैं। पुस्तक को पढ़ना अथवा पुस्तक का पढ़ना। तो यहां पर द्वितीया नहीं होगी, यहां पर क्या होगी, षष्ठी, क्योंकि ये कृदंत का प्रयोग हो रहा। अब आइएगा इसी प्रकार से, शास्त्राणाम परिचय। देखिए परिचय ये क्या है, ये वास्तव में परि उपसर्ग है, ची धातु है, और इसमें क्या प्रत्यय हुआ है, ये वाला प्रत्यय हुआ है अच। अच प्रत्यय होकर के ये शब्द क्या बनता है, पूरा परिचय। इसका अर्थ होता है परिचय रूपी क्रिया, परिचय रूपी क्रिया। यहां पर भी क्या, परिचय रूपी क्रिया को करने वाला उसको, उसका कोई यहां विवक्षा नहीं है। शास्त्राणाम परिचय अर्थात शास्त्रों का को, शास्त्रों की परिचय रूपी क्रिया। तो शास्त्र यहां पर क्या बन रहा है, शास्त्रों का परिचय किया जा रहा है, शास्त्रों का परिचय है, तो शास्त्र, शास्त्राणाम ये आ गया, ये कर्म है वास्तव में। परिचय क्रिया का, परिचय क्रिया जो है उसका ये क्या है, कर्म। तो यहां पर कर्म में षष्ठी होगी। आगे है दुःखस्य नाशः। दुःखस्य नाशः, नाश, ये भी क्या है, ये वाला प्रत्यय हुआ है इसमें, ये सदर्शनी धातु से नाश। तो दुख का नाश, तो नाश का करता ना, नाश करने वाला, पर यहां तो जिसको किया जा रहा है वो है दुख। तो दुख क्या है, नाश क्रिया के प्रति ये क्या है, कर्म है। तो कर्म में यहां पर भी षष्ठी हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, अब है ग्रंथस्य प्रणेता। यहां देखेंगे, यहां थोड़ा सा आपको और गहराई से समझना होगा। प्रणेता ये क्या है, प्रपूर्वक नीय धातु, नीय प्रापणे है, उससे त्रिच प्रत्यय हुआ। क्या है, त्रिच प्रत्यय होकर के ये प्रणेता शब्द बनता है। ठीक, प्रणेता माने प्रणयन क्रिया को करने वाला, ये अर्थ है यहां पर। प्रणयन क्रिया को करने वाला जो कर्ता तो है, परंतु ये स्वयं में क्या है, स्वयं में कर्ता होते हुए स्वयं में ये कृदंत है। ये इस कर्ता की विशेषता है। क्या है, ये कर्ता तो है प्रणयन क्रिया का, परंतु साथ में एक कृदंत भी है। तो कृदंत के साथ में षष्ठी होते हुए, कृदंत जो कृदंत होता है उसके योग में, उसके योग में किसी दूसरे शब्द में षष्ठी होगी। इसमें तो षष्ठी नहीं हो सकती जी, क्योंकि ये तो स्वयं ही कृदंत है, तो इसमें कैसे षष्ठी हो जाएगी। अब प्रणयन क्रिया को करने वाला, या क्रिया, क्रिया का रिलेशन हो रहा है, मैंने बताया ना, जो भी कृदंत शब्द हम बनाएंगे उनमें कहीं ना कहीं क्रिया रिलेटेड होगी।
कहीं पर मात्र क्रिया का दर्शन हमें होगा, कहीं पर क्रिया का दर्शन के साथ में उसको करने वाला भी हो सकता है। तो वही यहां पर हुआ प्रणेता, ये कृदंत शब्द है। अब इस कृदंत शब्द का ये कर्ता तो स्वयं में ध्यान रखेंगे, और इसमें षष्ठी हो नहीं सकती क्योंकि स्वयं कृदंत है। अब हमें इसके अलावा बच गया कर्म। तो अब ये देखना होगा इसका कर्म कौन है, तो यहाँ ग्रंथ, ग्रंथ को करने वाला है। प्रणयन रूपी क्रिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, ग्रंथ। तो ग्रंथ हो गया कर्ता, तो कर्म, तो इसलिए कर्म में क्या हो गई जी, बोलो षष्ठी। ये बात समझनी है आपको। ऐसे ही आगे आ रहा, कवेह कृति ही। कृति, कृति का अर्थ है यहाँ पर रचना, रचना अर्थात निर्मिति करना, माने कवि की रचना, माने कवि के द्वारा जो कवित्व रूपी क्रिया है वो। अब ये जो ये क्या है, क्री धातु से यहां पर ये कृतन प्रत्यय हुआ है, ये वाला ती बच गया इसका, तो ये कृति बन गया, कृति है। अब इस कृति माने इस रचना का ये कवि कौन है, कर्ता, स्वाभाविक। तो कर्ता में क्या होगा, षष्ठी। मैंने एक एक उदाहरण स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए कहां पर कर्ता में षष्ठी हो रही है, कहां पर कर्म में षष्ठी हो रही है। वैसे ही वाचन नहीं कर रहा, वाचन तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये कर्ता में षष्ठी हो गई, कवि का कवे, ये बन गया। अब आगे है जनानाम पालक। यहां पर भी ऐसी स्थिति है, ये पालका में क्या है, पाल और ये अणु अपलत, ये अणु प्रत्यांत है, ये वाला यहां पर ये दिया था ना, ये वाला, ये और ये दोनों का एक अर्थ होता है, करने वाला कर्ता को कहता है। पालका का अर्थ है पालन करने वाला। अब यहां पर भी क्या है, ये कृदंत है, ये कृदंत के साथ में ये कर्ता भी है, कृदंत कृदंत है और साथ में कर्ता भी, तो इसमें तो षष्ठी हो नहीं सकती। अब इससे भिन्न इसमें यहाँ पर कौन है, जनानाम। तो इसका ये कौन है, किसका पालक है, ये लोगों का, ईश्वर के लिए कह सकते हैं, किसी के लिए कह सकते हैं, राजा के लिए कह सकते हैं। तो जनानाम पालक, तो ये जन शब्द क्या हो गया, इस पालन क्रिया को करने वाला जो करता है उसका ये कर्म हो गया। तो कर्म में क्या हो गई, षष्ठी जनानाम। इतने इन्होंने काफी उदाहरण दे दिए और प्रत्येक उदाहरण को मैंने सूक्ष्मता से आपको समझा दिया, ठीक है। अब आइएगा, अब आगे पढ़ते हैं। आज की कक्षा में नियम पूरे तो नहीं हो पाएंगे, 2 कक्षाओं में हो पाएंगे। षट सप्ततितमः नियम, उसी के आगे कर्तृकर्मणो कृति के आगे वाला सूत्र है उभय प्राप्त कर्मणि। क्या है, उभय प्राप्त कर्म। इसका अर्थ है कि ऐसा कृदंत शब्द वाला वाक्य जिसमें कर्ता का भी प्रयोग हो, साथ में कर्म का भी हो। कृदंत कोई शब्द है और उसके लिए कर्ता भी उसमें प्रयोग हो रहा है, कर्म भी प्रयोग हो रहा है। अभी तक हमने जो ऊपर वाक्य देखे थे उसमें क्या था, कृदंत शब्द के साथ या तो कर्म था या कर्तावाची शब्द था, दोनों नहीं थे। कृदंत को अलग छोड़ करके कृदंत शब्द ले लेंगे, फिर दूसरे शब्द उनमें देखेंगे तो वो कोई कर्ता था तो कोई, परंतु कहीं कहीं पर वाक्य के अंदर ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कृदंत शब्द के साथ में उसका कर्म भी हो और कर्ता भी हो। तो ऊपर वाले सूत्र से तो क्या है, दोनों में षष्ठी प्राप्त होगी। ऊपर वाले सूत्र के नियमानुसार तो
कर्ता में और कर्म में दोनों में षष्ठी होगी। परंतु कहते ऐसा नहीं हो, यदि एक साथ उभय प्राप्त माने दोनों में यदि षष्ठी की प्राप्ति हो रही हो, कर्ता और कर्म में कृदंत के योग से, तो दोनों में षष्ठी नहीं करनी। क्या करना है? कर्मणि। जो कर्म है उसमें ही षष्ठी करनी। जो कर्ता होता है, कर्ता में जय वो वहां पर देखना पड़ेगा क्या प्राप्त है, या तो तृतीया प्राप्त होगी कर्ता में। क्या है? कर्ता में तृतीया प्राप्त होगी मुख्य रूप से। ठीक है, अभी देखते हैं। कृदंत के साथ जहां कर्ता और कर्म दोनों हो, वहां कर्म में षष्ठी होती है। वो मैंने अर्थ आपको पहले समझा दिया, वही अर्थ है। मैंने कृदंत शब्द के साथ जहां कर्ता और कर्मवाची शब्द भी दोनों प्रयोग हो रहे हैं, तो वहां कर्म में षष्ठी होगी, कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। कर्ता में जो होगी वो बता देंगे। जय आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेना। अब यहां पर देखें, सबसे पहले यहां पर आपको क्या समझना है, ये दोहा शब्द, ये दोहा धातु से घई करके ये क्या बनता है? दोहा। इसका अर्थ है दोहन क्रिया में दोहना। क्या? दोहना मत, दूध निकालना, ये अर्थ। अब यहां पर दोहन क्रिया और इस पूरे का और वाक्य का अर्थ है आश्चर्यो गवाम दोहा अगोपेन। और ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि ये माने जो गोपाल नहीं है, जो गाय को नहीं पालता है व्यक्ति, वह व्यक्ति भी अरे बड़ी अच्छी तरह से तेजी से दूध निकाल रहा, दोहन क्रिया कर रहा है। ये तो बहुत आश्चर्य है भाई। जो जिस व्यक्ति का जो काम नहीं है और वो व्यक्ति उस काम को परफेक्ट करता है, तो आश्चर्य तो होता ही है भाई। मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छी प्रकार से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मेरा तो पढ़ाने का ही काम है, मेरा तो पढ़ाने का ही काम है। परंतु मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एकदम बहुत विशेष कार्य कर दूं, तो वो आपको आश्चर्य लगेगा? आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य होगा। तो ऐसे ही यहां पर कहा कि भाई ये तो गोपालक नहीं है, गाय आदि को नहीं पालता है, परंतु ये दूध निकाल रहा है बहुत तेजी से, धार धार खर 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 खर, ये बाल्टी भर दी। तो किसी ने कहा भाई ये तो बहुत आश्चर्य है कि ये तो गाय नहीं पालता, फिर भी फर्राटे से दूध निकाल रहा है ये। तो अगोपेना, अच्छा गवाम। अब दोहन क्रिया है, यहाँ पर दोहन क्रिया का कर्ता कौन है? अगोप, माने जो गाय को नहीं पालता है ऐसा व्यक्ति। और दोहन क्रिया किसकी की जा रही है? माने किसको धुआ जा रहा है? गाय को। तो ये तो हो गया कर्ता दोहन क्रिया का, और ये हो गया कर्म, और ये कृदंत शब्द है। तो अभी इसके योग में इसमें षष्ठी हो या इसमें षष्ठी हो, तो नियम बना दिया कि कर्म में षष्ठी होगी। क्या होगी? कर्म में षष्ठी। कर्म में षष्ठी होगी तो कहते हैं कि फिर कर्ता में नहीं षष्ठी होगी। फिर कर्ता में षष्ठी नहीं होगी तो ऐसे वाक्यों में कर्ता में तृतीया हो जाती है व्याकरण के नियम से, तो इसलिए तृतीया हो गई। पर इस सूत्र का उदाहरण तो यह है गवाम, षष्ठी हो गई बहुवचन में, गो शब्द का षष्ठी बहुवचन। पूरा समझ में आ गया? एक एक शब्द से समझा दिया मैंने। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य वा। जैसे शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य वा, यहां पर इन्होंने इनको हटा देना चाहिए, इसको केवल इतना ही रखना चाहिए, और डाउट करने के लिए ये भी लगा दिया इन्होंने, और इसको हटाना चाहिए, वैसे एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ठीक, इतना शब्दानाम अनुशासनम आचार्य माने अनुशासन, अनुशासन शब्द अनुशासनम, यहाँ पर क्या है? ये अनुशासनम शब्द लिट प्रत्यांत है, तो कृदंत हो गया। माने अनुशासन करना माने उनका शब्दों को बताना, उसका
शब्दानुशासनम जो है, शब्दों का अनुशासन माने पहले जो चला आ रहा था उसी को व्यवस्थित ढंग से बताना। तो यहाँ अनुशासन तो हो गई क्रिया और ये हो गया कृदंत। वो अनुशासन किसके द्वारा किया जा रहा है? आचार्य पाणिनि के द्वारा। किसका किया जा रहा है? शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है। तो अनुशासन क्रिया के प्रति आचार्य कौन हो गया? कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। और ये शब्द क्या हो गया? कर्म हो गया। तो अब दोनों, जिसके साथ में दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो किसमें षष्ठी हो? तो कहते हैं कर्म में षष्ठी होगी, तो शब्दा नाम में षष्ठी होगी। क्या है? शब्दा नाम में षष्ठी होगी। आचार्यण में फिर वही तृतीया हो जाएगी। ये जो उदाहरण दिया ये वाला, ये है तो सही, परंतु यहां पर हमें इसका संगति नहीं लगानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अभी हमें जो ये सूत्र बता रहा है उस बात को समझना है ना, हमें इसमें षष्ठी नहीं करनी। षष्ठी इसमें होती है, वो अलग सूत्र से होगी, इसका विषय नहीं, ठीक है? तो बस हमें इतना ही लेना है, इसको हटा रख के रखेंगे। तो यहां पर शब्दा नाम में षष्ठी हो गई है, ठीक है? ठीक है, तो ये आपको अभी इतना ही रखना है। ये मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में आपको समझना है तो फिर आपको काशिका पढ़नी पड़ेगी। उसमें वार्तिक आदि लगा करके ये बनता है, ठीक है? वार्तिक है वहां पर, उससे षष्ठी होती है, पर हमें तो अभी इतना देखना है, ठीक है? चलिए, ये हो गया। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही करेंगे। आगे की कक्षा में अब आप पहले इन दो नियमों को समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है? इन दोनों नियमों को आप अच्छी प्रकार से समझिएगा, फिर अगली कक्षा में आगे के जो बाकी शेष हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? जहां पर विशेष होता है उसमें हम समझाने में थोड़ा समय लगा देते हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।